स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। दो प्रॉपर्टी अपन डिस्कस करेंगे। तो एक तो प्रॉपर्टी अपन डिस्कस करेंगे तो दो प्रॉपर्टीज अपन को पढ़ना है जो अपन सॉलिड्स पढ़ रहे हैं। तो सॉलिड्स में, सॉलिड स्टेट में दो प्रॉपर्टीज अपन पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और दूसरा पढ़ेंगे अपन मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द सॉलिड्स। तो एक तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ना है और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है। तो पहला अपन क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी या इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो अपन इसमें मेनली मेटल्स के बारे में अपन देखेंगे कि मेटल्स जो होते हैं सॉलिड्स होते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं। तो अच्छा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्शन अपन जो है वो तीन उसमें देखते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को अपन ये देख सकते हैं सबसे पहले कि अपन जो पुरानी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि तीन तरह के इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है। एक तो होता है कि जो कंडक्टर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्या बोलते हैं उनको? कंडक्टर्स बोलते हैं। और एक होते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स मतलब जो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करते, ठीक है। और तीसरा होता है इनका बीच में इंटरमीडिएट कंडक्शन, जिनको बोलते हैं अपन सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स। तो सेमी कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है, ना तो वो इंसुलेटर जैसी होती है कि बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करते, ना वो कंडक्टर जैसी होती है कि वो हाईली कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। तो वो इनके बीच में इंटरमीडिएट स्टेट होती है सेमी कंडक्टर्स की। तो जैसे कंडक्टर्स का एग्जांपल है, जैसे सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, उसके बाद कॉपर है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, ठीक है। और उसके बाद इंसुलेटर्स जो होते हैं, जैसे रबर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, वो इंसुलेटर्स में आएगा। और सेमीकंडक्टर्स में कुछ एलिमेंट्स जो 14 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं जनरली, जैसे जिसमें स्पेशली सिलिकॉन और जर्मेनियम जो एलिमेंट है वो क्या है? दे आर वेरी गुड सेमीकंडक्टर्स। तो अब ये कंडक्टिविटी कैसे होती है कंडक्टर्स में, तो थ्योरी ऑफ कंडक्शन पढ़ेंगे, कैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ठीक है ना। तो थ्योरी ऑफ कंडक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि अपन जानते हैं कि जो एटम्स होते हैं उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं उनको? एटॉमिक ऑर्बिटल। और जब एटम कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनता है। तो उनको उनके जो ऑर्बिटल्स बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अपन ने पढ़ा भी है 11th क्लास में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी है। तो उसमें दो तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं। एक तो नीचे कम एनर्जी वाले होते हैं जिनको अपन बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और जो ज़्यादा एनर्जी वाले ऊपर होते हैं उनको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये जो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें बहुत कम एनर्जी डिफरेंस होता है, और इनको बोलते हैं एनर्जी बैंड्स बोलते हैं इनको। एनर्जी या कंडक्शन बैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? कंडक्शन बैंड्स। क्या बोलते हैं उनको? कंडक्शन बैंड्स बोलते हैं, एनर्जी बैंड्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये जो बैंड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एनर्जी बैंड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं जो लोअर एनर्जी वाले जो होते हैं, लोअर एनर्जी वाले होते हैं फील्ड एनर्जी बैंड्स, जो इलेक्ट्रॉन से फील्ड होते हैं। फील्ड एनर्जी बैंड्स क्या बोलते हैं इनको? फील्ड एनर्जी बैंड्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और इनको बोलते हैं वैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं इनको? वैलेंस बैंड, जो कम एनर्जी वाले जैसे अपन देखते हैं ना, अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा था कि जो नीचे जो ऑर्बिटल्स होते हैं वही बॉन्डिंग करते हैं और उनकी एनर्जी कम होती है, और उनमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल्ड होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन पूरे फिल हो जाते हैं उसके बाद वो हायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाते हैं। तो हायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो वो उनकी बॉन्डिंग उतनी स्ट्रेंथ, उनकी बॉन्ड्स की उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, ठीक है ना। तो सबसे नीचे वाले क्या बोलते हैं? फील्ड एनर्जी बैंड, उनको बोलते हैं वैलेंस बैंड। ये इलेक्ट्रॉन से भरे होंगे, और जो ऊपर वाले होंगे, जो हायर एनर्जी वाले होंगे, वो अनऑक्यूपाइड हो सकते हैं। मतलब उनमें अभी अनऑक्यूपाइड मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं अनऑक्यूपाइड। तो अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनको बोला जाता है
कंडक्शन बैंड, क्या बोला जाता है इनको? कंडक्शन बैंड। दो टाइप के बैंड होते हैं, ठीक है ना, कंडक्शन बैंड। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बैंड्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। जो कम एनर्जी वाले होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस बैंड, जो ज़्यादा एनर्जी वाले होते हैं उनको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो आप ये देखिए तीन टाइप के जो कंडक्टर्स, ये कंडक्टर लिखा हुआ है, ये सेमी कंडक्टर लिखा हुआ है, ये इंसुलेटर लिखा हुआ है। तो बैंड्स को अपन ने इस प्रकार से शो किया है। ये जो लाइंड वाला जो बॉक्स है ये दिखा रहा है वैलेंस बैंड, ठीक है, और जो ऊपर वाला जो खाली है ये क्या दिखा रहा है? कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में देखो आप बहुत कम गैप है, स्मॉल गैप, स्मॉल एनर्जी गैप है। तो क्या होगा? आराम से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाएंगे, बहुत ईजिली चल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे। तो क्या बोलेंगे इनको? कंडक्टर्स बोलेंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर्स में क्या होगा? आप देखो इंटरमीडिएट गैप है ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जंप तो करेंगे, आसानी से कर जाएंगे, थोड़ा सा मतलब इससे थोड़ा मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन को जंप करना, ठीक है। तो इनको बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स। और तीसरा क्या है? इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या हुआ? ये जो वैलेंस बैंड है और ये क्या है? कंडक्शन बैंड, इनके बीच में एनर्जी क्या है? बहुत लार्ज होगा। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप ही नहीं कर पाएंगे, जंप नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा और वो क्या हो जाएंगे? इंसुलेटर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। अब सेमीकंडक्टर्स अपन देखेंगे तो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, जैसे सबसे पहले अभी अपन ने पढ़ा है इसके पहले कि इंटरमीडिएट एनर्जी गैप ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, एनर्जी गैप बीच का इंटरमीडिएट होगा। नंबर 2 क्या है? कंडक्शन इंक्रीज विद टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा? जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है? उसकी कंडक्शन इंक्रीज होते जाता है। नॉर्मली अपन ये देखते हैं कि जो मेटल्स, जो कंडक्टर्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, कंडक्टर्स जो होते हैं, सेमीकंडक्टर्स नहीं, कंडक्टर्स की यदि बात करें तो कंडक्टर्स में जब अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। जैसे आप देखते हो ना कि यदि तार है, मेटल का तार, यदि वो गर्म हो जाए कि क्या होगा? वो टूट जाता है, ठीक है ना। तो वो कंडक्टर्स के केस में, मगर सेमीकंडक्टर्स के केस में उल्टा हो जाएगा। कंडक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा टेम्परेचर के साथ, वहाँ डिक्रीज हो रहा था, मगर यहाँ पर क्या होगा? सेमीकंडक्टर्स में कंडक्शन इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक करंट और तेज पास होने लगता है। क्योंकि क्या होगा? दोनों के बीच एनर्जी गैप क्या है? इंटरमीडिएट है। तो जैसे ही एनर्जी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जंप थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो वो आराम से दूसरे बैंड में जंप कर जाएंगे और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में जो रेडियो टेलीविज़न्स होते थे तो उनमें क्या हुआ? सेमीकंडक्टर्स का यूज़ होता है उनके सर्किट्स में। तो क्या होता है? वो थोड़ा सा टाइम लगाते थे चालू होने में, रेडियो में थोड़ा टाइम लगता था, 2-4 मिनट के बाद वो सिग्नल्स शो करता था। इसका रीज़न ये है कि जब अपन ने चालू किया तो वो गर्म होता है तब उसकी कंडक्शन इंक्रीज होगा और उसमें जो सेमी कंडक्टर्स हैं तब वो वर्क करना शुरू करते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता था। एग्जाम्पल्स जो हैं सेमीकंडक्टर्स के, 14th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, वो क्या है? सेमीकंडक्टर्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और आर्सेनिक है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो एक चीज़ नेक्स्ट देखेंगे इन कनेक्शन टू सेमीकंडक्टर्स, डोपिंग। डोपिंग का जैसे आपने देखा होगा ना, जब खिलाड़ी जब खेलते हैं तो वो कहते हैं कि उन्होंने डोपिंग से उन्होंने अपनी एनर्जी या पावर बढ़ा लिया। तो डोपिंग मतलब कुछ ऐसा खा लेते थे वो, या खा लेते हैं क्योंकि उससे एनर्जी उनकी इम्प्रूव होती है। तो उसी प्रकार से डोपिंग वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है कि जो सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है, क्या लिखा हुआ है? कंडक्टिविटी, ठीक है, इंक्रीजेस, बढ़ जाएगी कंडक्टिविटी किसकी? सेमीकंडक्टर्स की। कैसे बढ़ेगी? बाय एडिंग इम्प्यूरिटीज़। तो वैसे तो सेमीकंडक्टर की थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी होती ही है, मगर अपन इसको और बढ़ा सकते हैं बाय एडिंग सम इम्प्यूरिटीज़, ठीक है। तो इम्प्यूरिटीज़ दो टाइप की ऐड कर सकते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज़, मतलब उन एलिमेंट्स को अपन ऐड करेंगे जो इनमें इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, ज़्यादा हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोला जाता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स।
तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से वर्ड बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन से एन बना हुआ है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो जनरली जो 14th ग्रुप के एलिमेंट्स क्या हैं, 14 ग्रुप के एलिमेंट्स ये क्या है, नॉर्मल सेमीकंडक्टर्स हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अपन को इनकी कंडक्टिविटी बढ़ाना है, तो हमने क्या किया, 14 ग्रुप के एलिमेंट्स, जैसे फॉस्फोरस को हम मिला दिया, कुछ फॉस्फोरस की इंप्योरिटीज़ मिला दी इसमें, सिलिकॉन में मिला दी, या आर्सेनिक की इंप्योरिटीज़ मिला दी किसमें, जर्मेनियम में, थोड़ा बहुत आर्सेनिक मिला दिया। ये इंप्योरिटीज़ हैं, ये क्या है, ये हैं सेमी कंडक्टर्स, और ये क्या है, ये है इम्प्योरिटी। तो जब अपन इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो क्या देखते हैं कि सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। रीज़न ये है कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर भी, मतलब सेमीकंडक्टर्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। मगर जब अपन 15 के मिलाएंगे तो 15 में 4 तो है ही, मगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 होना चाहिए, मगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कंडक्ट करेंगे, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर्स की इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, तो इनको बोला जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट जो है वो सेकंड है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज़, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम हो, जब वो ऐड करते हैं तो उनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज़, और इनका दूसरा नाम क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो 14th ग्रुप के एलिमेंट्स ये क्या है, हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं। अब उसमें अपन ने इम्प्योरिटी मिला दी, अब इम्प्योरिटी किसकी मिलाई अपन ने, 13th ग्रुप एलिमेंट्स की, क्योंकि 14th ग्रुप एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं और 13 ग्रुप के एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन 4 से कम हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो क्या हो गया, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन कम होने से क्या होगा कि उसमें प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ होल, अब इलेक्ट्रॉन वहाँ पे नहीं है, तो वो जगह क्या हो गई, 4th इलेक्ट्रॉन की जगह वैकेंट हो गई, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ होल। एक होल कहेंगे उसको, खाली जगह, इलेक्ट्रॉन नहीं है 13 में, खाली जगह हो जाएगी, उसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ होल। तो होल बन जाएगा, तो उस, क्योंकि पिछले जो एन टाइप था उसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, इसलिए कंडक्शन हो रहा था। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उस जगह को क्या बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन के लिए खाली जगह है, 4th इलेक्ट्रॉन की जो खाली जगह है उसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ होल। होल के कारण क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स उस जगह में आ सकते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा प्लेस क्रिएट हो गई, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आ सकते हैं, वहाँ पर वो मूव कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, इसलिए वो कंडक्शन उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ ए होल। तो होल मतलब अपन उसको ये समझ सकते हैं कि होल का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उस जगह को अपन प्रोटॉन बोल सकते हैं। तो पी इसी से वर्ड बना हुआ है, पी मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है या उसकी जगह पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो उससे ये वर्ड बना हुआ है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, पी टाइप की सेमीकंडक्टर्स कंडक्टिविटी होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ होल। ठीक है, तो ये हो गया। अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि एन टाइप के लिए अपन 15th ग्रुप को मिलाते हैं अगले वाले को, और पी टाइप के लिए पिछले वाले को मिला रहे हैं। तो पी मतलब प्रीवियस, पिछला, और एन मतलब नेक्स्ट, अगला, ऐसा अपन याद कर सकते हैं इसको। तो अभी अपन ने देखा कि कुछ एलिमेंटल फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती हैं, मगर कुछ कंपाउंड्स भी हम बना सकते हैं। कंपाउंड्स मतलब एलिमेंट्स को केमिकली, अभी जैसे अपन डोपिंग किया तो डोपिंग में अपन ने कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कराई, जस्ट इम्प्योरिटी ऐड की, मगर अपन कंपाउंड केमिकल रिएक्शन करा के या उनको एलिमेंट्स को केमिकली उनको कंबाइन करा के कंपाउंड बना सकते हैं। कंपाउंड भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो सकते हैं, या उनकी कंडक्टिविटी हम बढ़ा सकते हैं, सेमीकंडक्टर्स जैसा भी वो बिहेव कर सकते हैं। तो वो आजकल बहुत यूज़ कर रहे हैं एज ए कंपाउंड बना के आसानी से हम कंडक्टर्स बना सकते हैं। तो ऐसे 2 एग्जाम्पल हैं कंपाउंड्स एज सेमीकंडक्टर्स। तो उसमें पहला है 13th और 15th ग्रुप के यदि एलिमेंट्स को मिलाएं अपन, तो 15th ग्रुप में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 13th ग्रुप में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन की रेंज में जाएगा, और 4 इलेक्ट्रॉन्स की रेंज में क्या होते हैं, वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे गैलियम, 13th का गैलियम है तो उसको आर्सेनिक के साथ मिला दिया, जो 15th का है तो कंपाउंड बन गया, GaAs एक कंपाउंड बन गया। ऐसे एल्यूमिनियम फॉस्फाइड Al
P एक कंपाउंड बन गया। तो इस प्रकार से अपन ये एक कंपाउंड, दोनों के कंपाउंड को अपन सेमीकंडक्टर्स जैसा यूज़ कर सकते हैं। ये 13 + 15 का कॉम्बिनेशन है। दूसरा कॉम्बिनेशन देखो आप 12 + 16 का। और 12 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 12 में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और 16 में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन की रेंज में आ जाएंगे। इनके एग्जांपल्स हैं जिंक सल्फाइड और कैडमियम सल्फाइड। ये भी बहुत अच्छे सेमीकंडक्टर्स के जैसा बिहेव कर सकते हैं। लास्ट में अपन देखेंगे यूजेस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो बहुत ही इनका यूज़ है। जितने भी आजकल कंप्यूटर, मोबाइल, रेडियो, जितने भी जो सिग्नल्स वाले, जो कम्युनिकेशन वाले जो मीडियम्स हैं, वो सभी सेमीकंडक्टर्स पर ही आज रन कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो है मेकिंग डायोड। जो छोटे छोटे डायोड्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल डायोड्स, उनका यूज़ होता है। तो वो जैसे सोलर सेल्स में यूज़ होता है छोटे डायोड्स, या इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में होता है। तो वो किससे बनाए जाते हैं? वो ही सेमीकंडक्टर्स या इन्हीं का यूज़ करके बनाए जाते हैं। दूसरा है ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स जैसे रेडियो सिग्नल्स, जितने रेडियो, मोबाइल, टेलीविज़न्स, जितने भी सिग्नल्स हैं, वो क्या होता है उसमें जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स का दोनों का कॉम्बिनेशन करके, उनको दोनों का कंबाइन करके, या उनको सैंडविच जैसे एक के ऊपर एक जमा के उनको ट्रांजिस्टर्स उनसे बनाए जाते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा रोल है रेडियो सिग्नल्स में। तीसरा है एम्पलीफायर्स। यदि कुछ सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना है, बढ़ाना है, तब भी जैसे रेडियो सिग्नल्स में भी यही होता है, एम्पलीफायर में भी सेमीकंडक्टर्स का यूज़ होता है। उसमें क्या करते हैं, एन टाइप, पी टाइप, एन टाइप, या पी टाइप, एन टाइप, पी टाइप, एन पी एन, पी एन पी, इस प्रकार से इनको जंक्शंस बोलते हैं। एन पी एन जंक्शन, पी एन पी जंक्शन। इन जंक्शन से क्या होगा, एम्पलीफिकेशंस हमको मिल जाएगा और हमारे रेडियो सिग्नल्स बहुत आगे तक पहुंच जाएंगे। तो ये सब यूजेस हैं किसका, सेमीकंडक्टर्स का। तो ये जो टॉपिक था, ये हमारा क्या था, कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी इन सॉलिड्स। थैंक यू।